अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कामरान अहमद और आप देख रहे हैं पीके अहमद ट्यूटोरियल्स। ये हमारी अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का फोर्थ क्लास है। आज हमने क्या स्टडी करना है दोस्तों, जैसे कि पिछली बार मैंने आपको जो है यहाँ तक बताया था कि आपने, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ दोस्तों। हमने यहाँ तक पिछली बार स्टडी किया था। अब हम आज क्या स्टडी करने वाले हैं, प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ये पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि FBA के बारे में, FBM के बारे में, आपको जो है अकाउंट क्रिएशन के बारे में, ऐसे ही प्लान्स के बारे में कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी अकाउंट क्रिएशन में, और आप कौन से अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो जैसे कि इंडिविजुअल और बिजनेस। आज हमने क्या करना है दोस्तों, आज हम प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट रिसर्च हम ये दोस्तों आपको ये बता दूं मैं कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या चीज़ है। ये प्रोडक्ट रिसर्च को हम प्रोडक्ट हंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है इसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं और यूरोप के मुल्कों में इसको प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। दोस्तों ये क्या चीज़ है, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जब यहाँ अमेज़ोन पर आते हैं, मैं अमेज़ोन ओपन कर देता हूँ। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो अलेक्सा है, ऐसी ये क्लॉक है। ठीक है दोस्तों, ये अमेज़ॉन बेसिक्स की चीज़ें हैं। ये जो है हमारे पास डॉल्स है, आप ये भी देख सकते हो। हमारे पास बुक्स है। तो ये ऐसे ही ये सेल्स क्यों ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा एक मेन आइडिया है जिसको हम प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। ये क्या चीज़ है दोस्तों, अब ये लोग जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, पहले इसने ये मालूम किया कि हम क्या सेल करें, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की जो है वो कंपटीशन कम है। जब हम अमेज़ोन पर एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो पहले हमें ये दो थिंग्स कंसिडर करने होंगे, जैसे कि एक डिमांड है और दूसरा जो है कंपटीशन है। हम ये जो है प्रोडक्ट रिसर्च अगले टॉपिक्स में पूरा डीपली स्टडी करेंगे कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करने हैं, कौन से टूल्स हमने यूज़ करने हैं, वो मैं आपको मुकम्मल बता दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर इतना बता दूंगा आपको कि जब हम एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, हम इसलिए ये सर्च कर लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट सेल करना होगा। इसकी अगर हम ये सेल कर रहे हैं, ठीक है ये दोस्तों, अगर हम ये आयरन सेल कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि इसकी डिमांड है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर हमें इसका ये भी चेक करना होगा कि हम ये सेल कर रहे हैं, ये तो इसका तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा तो लोग तो इसको बेच नहीं रहे हैं, तो हमें ये भी चेक करना होगा। तो ये इन दोनों चीज़ों को हम चेक कर लेते हैं और फिर एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी ही एक क्राइटेरिया पर। हमारे पास अपनी हमारे पास जो है यूवीसी का अपना ही एक क्राइटेरिया है कि कौन सी क्राइटेरिया पर हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, और जो है यूके के लिए अपना ही एक क्राइटेरिया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना है। हर एक मार्केट प्लेस के लिए हमारे पास एक अपना ही एक क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया पर हमने प्रोडक्ट को सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, डिमांड तो आपको पता चल गया हो कि हम डिमांड किस चीज़ को कहते हैं। अगर ये आयरन हम बेच रहे हैं तो हम इसको चेक करें कि लोगों को ये पसंद है या नहीं है, लोग इसे चाहते हैं या नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि इसे सेल करे या ना करे, तो इसको डिमांड कहते हैं। लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं या नहीं चाहते तो इसको डिमांड कहते हैं। और कंपटीशन जो है दोस्तों, हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन से लोग इसको सेल कर रहे हैं और ज़्यादा है या नहीं है। अगर ज़्यादा लोग इसको सेल कर रहे हैं तो फिर ये जो है इसकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कम लोग सेल कर रहे हैं और इसकी जो है प्राइस भी अच्छी है और इतनी सेल्स भी ज़्यादा है और ये बिक भी ज़्यादा रही है, लेकिन इसमें जो है सेलर ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसकी कंपटीशन बहुत कम है, हमें इसे सेल करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये था प्रोडक्ट रिसर्च। हम इस आइडिया को लेकर जो है हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं। हमारे पास जो है ये टूल्स है,
ये हम इस टूल्स के थ्रू हम ये प्रोडक्ट्स को सर्च कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जो है जंगल स्कॉट है, एक हीलियम 10 है, हमारे पास कीपा भी है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स है दोस्तों। एमजेड स्कॉट भी है, ऐसे ही ई ग्रुप भी है। हम इन टूल्स के थ्रू हम जो है प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जंगल स्कॉट अपना ही एक टूल है, हीलियम 10 अपना ही एक टूल है, कीपा भी एक टूल है। इन टूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं। अब ये टूल्स कहाँ से मिल जाएंगे, मैं आपको ये सब कुछ बता दूंगा। मैं आप लोगों को सब कुछ जो है टाइम पे बता दूंगा दोस्तों कि आपने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। इसके लिए हमारे पास अपना ही एक वीडियो होगा जिसमें हम आपको मुकम्मल प्रोडक्ट हंटिंग सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम नीचे आ जाते हैं। हमारे पास कुछ कैटेगरीज है दोस्तों। हम जो है अमेज़ोन में दो तरह की कैटेगरीज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जो है अनगेटेड कैटेगरीज है दोस्तों, और एक जो है गेटेड कैटेगरीज है। कैटेगरीज एंड अमेज़ोन, अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गेटेड कैटेगरीज किस चीज़ को कहते हैं और अनगेटेड किसको। गेटेड कैटेगरीज में मैं दोस्तों आपको ये बता दूँ कि जब अमेज़ोन एक चीज़ को अगर हम जब एक चीज़ को अमेज़ोन पर सेल कर लेते हैं तो वो अमेज़ोन जो है हमसे ये पूछ लेते हैं कि ये जो है आप ये प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो तो ये तो हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है, ये तो हज़ार्डियस नहीं है, मतलब ये तो कोई आग से जलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो हम अगर बच्चों के साथ ये हो तो फिर बच्चों को तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो है अमेज़ोन अगर आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और वो उनके लिस्ट में है तो फिर वो आपसे जो है अप्रूवल मांग लेते हैं। आपको उसको एथराइजेशन लेटर देना होगा कि नहीं, ये कुछ भी इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये ज़मानत देता हूँ। आपने फिर उसको एक एथराइजेशन लेटर देना होगा जो कि एक लाइसेंस है। तो फिर आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जिनमें आ जाते हैं दोस्तों ये ऐसे ही जैसे ज्वेलरी आ जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये यहाँ पर अपना एक लिस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर जो है दोस्तों होम एंड किचन, मैं आपको फुली डिटेल में बता दूंगा। आप यहाँ पर गूगल में सर्च कर सकते हो कि अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी है, गेटेड कैटेगरीज अमेज़ोन की कौन सी है, आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हो। शायद यहाँ पर एक लिंक दिया होगा, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। अभी यहाँ पर क्लॉथिंग है, ऐसे ही ऑटोमोटिव है, आप ये देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, The list of gated categories includes automotive, clothing, collectible, books, fine art, industrial and scientific, ऐसे ही सेक्सुअल वेलनेस, शूज़, स्पोर्ट, वॉचेस। ये जो है दोस्तों गेटेड कैटेगरीज में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये आपसे ये पूछ लेते हैं कि अगर आप ये जो है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक चीज़ें सेल कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, ये तो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। अगर है तो फिर आपने हमको एक लाइसेंस देना होगा कि ये हमने एक इसको फुली पैक किया है, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा। और अनगेटेड कैटेगरीज में जो है दोस्तों आपके साथ होम एंड किचन आ जाती है, किचन कैटेगरीज आ जाती है, स्पोर्ट्स कैटेगरीज आ जाती है, ऐसे ही जो है पेट सप्लाईज आ जाती है, आपके पास कंप्यूटर अप्लाइंसेस जो है और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें है आपके पास ये आ जाती है। ये जो है अनगेटेड है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इस प्रोडक्ट से आपको कोई ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करना नहीं होगा, आप इजीली इसे सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे अमेज़ोन जो है कोई भी चीज़ नहीं मांगेगा कि आपने हमें ये लाइसेंस देना है या ये ऑथराइजेशन लेटर देना है, फिर आप इसे सेल कर सकते हैं। अनगेटेड कैटेगरीज में ऐसा ही नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्टली जो है आप उसे सेल कर सकते हो, आप अमेज़ोन पर लिस्ट कर सकते हो, और जिन कैटेगरीज जो है वो अनगेटेड है।
आप सिर्फ अनगेटेड कैटेगरी सेलेक्ट कर ले। मैं आपको फिर लिस्टिंग में बताऊंगा दोस्तों कि आपने लिस्टिंग कैसी करनी है और कैसी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, वो मैं आपको मुकम्मल बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप उन्हें बता सकते हो कि ये कैटेगरीज है, ये कैटेगरी में मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो फिर वो खुद समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, इनमें इस कैटेगरी में हमारे पास कोई गेटेड प्रोडक्ट नहीं है, आप इसे ईजिली सेल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम दोस्तों कंपटीटर पैकिंग में। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है एक प्रोडक्ट को जब सर्च कर लेते हैं तो फिर हम उसकी डिमांड को और कंपटीशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कंपटीशन क्या चीज़ है, हम दूसरी सेलर्स को चेक कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, अगर हम पीएल कर रहे हैं तो फिर हमने क्या करना है, पीएल के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लेबल, तो फिर आपने ये चेक करना है, अगर आपने एक प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है दोस्तों, अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपने फिर कैसे ही प्रोडक्ट हंटिंग करनी होगी। आपने जो है फिर आपने एक कंपटीटर को सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, समझे कि आप यहाँ पर क्या सेल कर रहे हो, आप वाइपर सन ग्लासेस, ठीक है दोस्तों, समझो आप ये सेल कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप ये सेल करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आप इसका खुद का एक ब्रांड बना ले और आप ये सेल कर ले। तो आपने करना क्या है, आप यहाँ पर एक टॉप 10 में आ जाते हो और एक ऐसे ही एक सेलर को सेलेक्ट कर लेते हो। आप कहते हो कि मैं इस प्रोडक्ट को या इस प्रोडक्ट को सेल कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, चलो मैं ये प्रोडक्ट जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहते हो कि आप ये जो है सनग्लासेस है आप ये सेल कर लें, तो आप आ जाते हो इसकी इस लिंक पर क्लिक कर लेते हो और ये कंपटीटर आप सेलेक्ट कर लेते हो। फिर इसका जो है ये डिज़ाइन है, आप क्या करते हो, आप इसकी सोर्सिंग कर लेते हो। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे पास आ गया है। आप चाहते हो कि आप ये प्रोडक्ट जो है आप ये सेल कर लें। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, आपने इस कंपटीटर को सिलेक्ट कर लिया, आप इसकी प्राइस को चेक कर लेते हो, आप इसकी जो है प्रॉफिट को चेक कर लेते हो कि इसके पास इस प्रोडक्ट की कितनी प्रॉफिट आ जाती है, और आप जो है इसकी शिपमेंट डिटेल्स आप फुल मालूम कर लेते हो। ठीक है दोस्तों, मैं फिर आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग में आपको ये मुकम्मल बता दूंगा। ठीक है, तो फिर आप ये आ जाते हो, आपने इस कंपटीटर को सिलेक्ट कर लिया और आपने इसे फुली एनालाइज किया। ठीक है, तो फिर अब जब आपने इस प्रोडक्ट को सर्च किया और आपने इसे लाइक किया तो फिर आप आ जाते हो क्या, किस चीज़ पर, सोर्सिंग पर। ठीक है दोस्तों, और आप जो है सोर्सिंग क्या चीज़ है, फिर आप आ जाते हो इस प्रोडक्ट को जो है आप बाय करना चाहते हो। आपने ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, आपको ये पसंद आ गया, आपने प्रोडक्ट हंटिंग की, ऐसे ही डायरेक्ट पसंद नहीं है आपको। ठीक है ना दोस्तों, आपने प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग में आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। फिर जब आपको ये मिल गया, आपने एक कंपटीटर को सिलेक्ट किया, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंपटीटर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आप आ गए, इसको आप कीजिए, आपने जो है इसकी सारी डिटेल्स को फुली स्टडी कर लिया और आपने यहाँ पर देख लिया कि इसका प्राइस है, आप इसका प्रॉफिट चेक कर लोगे, आप इसका डायमेंशंस चेक कर लोगे, सब कुछ आप इसका जो है चेक कर लोगे, आप इसका जो कैटेगरी है आप चेक कर लोगे कि ये गेटेड तो नहीं है। जब आपने फुली इसे स्टडी कर लिया तो फिर आप जाते हो, आप कहते हो कि मैं अब इसे कहाँ से ढूंढूंगा, मैं कहाँ से फाइंड कर लूँगा कि मैं ख़ुद भी इसे ख़रीद लूँ, तो फिर उसको जो है हम सोर्सिंग कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम खुद अब इसको सोर्स कर लेंगे और अपने लिए हम इसे बाय कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक चीज़ था, पेटेंट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक स्टेप्स थे, कुछ स्टेप्स थे, आपने ये करना है कि पहले तो आपने उस प्रोडक्ट को चेक करना है, आपने उसके नेगेटिव रिव्यूज़ को चेक करना है कि इसमें क्या नुकसान आते, ताकि मैं वो उससे जो है कैंसिल कर दूँ। अगर मैं ये प्रोडक्ट बाय करना चाहता हूँ तो फिर मैं इस नेगेटिव पॉइंट्स को जो है ख्याल में रखूँगा। आपने फिर ये भी चेक करना है, अगर ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्ट, तो फिर पहले आपने ये चेक करना है कि ये पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट क्या मतलब है दोस्तों, पेटेंट ये मतलब है कि जब अमेज़ोन पर कोई ये एक प्रोडक्ट सेल कर लेता है तो वो अगर वो पेटेंट कर लेता है,
इसका ये मतलब है अमेज़ोन को ये बता देता है ये ब्रांड वाले कि ऐसा ही प्रोडक्ट, ऐसा ही डिज़ाइन जो है कोई भी अमेज़ोन पर और सेल नहीं कर सकता। ये अथॉरिटी सिर्फ मेरे पास ही कि मैं ऐसे ही जो है एक प्रोडक्ट सेल कर लूँगा। अगर आप जो है फिर ऐसे ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हो और आप सेल कर लेते हो तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस सेलर ने पेटेंट किया हुआ है इस प्रोडक्ट को। अगर वो पेटेंट कर ले तो फिर अमेज़ोन से जो है अमेज़ोन उससे पेटेंट मांगेगा और वो कहेगा कि मैंने इसको पेटेंट किया है, अमेज़ोन वालों को कहते हैं, और फिर अमेज़ोन वाले इसको कहते हैं कि ठीक है। अब कोई भी सेलर आपकी ये प्रोडक्ट को बिल्कुल ऐसी सैंपल को जो है सेल नहीं कर सकता हमारे स्टोर पर, तो फिर आप कभी भी ऐसी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो। तो आपने ये कैसे सर्च करना है दोस्तों, आप यहाँ पर आ सकते हो और आप जो है हायर चेक पेटेंट भी कर सकते हो, चेक प्रोडक्ट पेटेंट। आप इससे ऑनलाइन कर सकते हो, लोगों को कह सकते हो कि मेरे लिए इस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक कर लो और मालूम करो कि ये प्रोडक्ट जो है पेटेंट है या नहीं है। तो फिर वो आपसे चार्जेस मांगेंगे और आपको कहेंगे कि ठीक है अब ये पेटेंट है या नहीं है, आप इस पे पैसे लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब ये पेटेंट नहीं हुआ तो फिर आ जाते हो आप किस चीज़ पर, सोर्सिंग पर। ठीक है दोस्तों, फिर आप इस प्रोडक्ट को जो है आप सोर्स कर लेते हो। यहाँ पर फुल प्रोसेस है दोस्तों, आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, पेटेंट भी चेक कर लिया, आप आ जाते हो आप सोर्सिंग पर। ठीक है दोस्तों, तो सोर्सिंग में हमारे पास जो है दोस्तों ये बहुत टॉप जो है होलसेल कहते हो आप या B2B सेलर्स कहते हो, ये हमारे पास मौजूद है। अब ये B2B सेलर किस चीज़ को कहते हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों। हम यहाँ पर दोस्तों अब ये क्या कर रहे हैं, ये B2C हम कर रहे हैं। B2C क्या मतलब है, हम बायर है, कस्टमर को ये सेल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको B2C कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप अलीबाबा पर आ जाते हो, alibaba.com, अगर आप यहाँ पर आ जाते हो, इसको B2B कहते हैं। B2B का मतलब क्या है, हम बायर टू बायर। ये ऐसी एक जगह है दोस्तों, अगर आप समझे कि एक जगह पर हम अब यहाँ पर क्या सर्च कर लेंगे, वाइपर सन ग्लासेस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख लोगे कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ही कम होगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हो $2 का एक सनग्लासेस आपको मिल जाएगा, $1 में, $2 में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक कर ले, ये 166 का ये बिक रहा है। ठीक है दोस्तों ना, ये 166 का ये जो है ये सेल हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि ये ऐसा ही एक प्रोडक्ट जो है ये क्यों इतना सस्ता यहाँ पर बेच रहे हैं। इसका ये है कि दोस्तों ये आपके साथ B2B कर रहा है। आपको ये कहते हैं कि हम आपको जो है ये प्रोडक्ट सेल कर लेंगे, लेकिन बहुत क्वांटिटी में। आप अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप एक शॉप खोल लेते हो ऐसे ही एक बाज़ार में। ठीक है दोस्तों, आपने प्रोडक्ट जो है आपको एक प्रोडक्ट की ज़रूरत हो गई और आप जो है रूह अफ़ज़ा बेचना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप रूह अफ़ज़ा बेचना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जो है उसकी जो है स्टोर पर जाते हो, रूह अफ़ज़ा की मार्केट पर आप रूह अफ़ज़ा की जो है उसकी ब्रांड पर चले जाते हो या उसकी स्टोर पर चले जाते हो, उसको कहते हो कि मेरे पास 50 डब्बे भेजो। ठीक है, वो आपके पास 50 डब्बे भेज लेते हैं और वो आपको एक रूह अफ़ज़ा 130 में या 150 में दे देता है। ठीक है दोस्तों, फिर आप क्या करते हो, फिर आप वही एक डब्बा जो है आप 180 में या 200 में बेच लेते हो। किसको बेचते हो, वो कस्टमर को आप बेचते हो। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपने रूह अफ़ज़ा से डील कर ली, वो B2B हो गया। ठीक है दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस या बायर टू बायर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बिजनेस की दूसरी बिजनेस के साथ जो है वो डीलिंग हो गई। लेकिन अगर आप फिर आपने ये रूह अफ़ज़ा जो है आपने किसी और को सेल कर दिया, एक कस्टमर को सेल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये B2C हो गया, बिजनेस टू कस्टमर या बायर टू कस्टमर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया B2B एंड B2C। तो फिर हम जब हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सोर्सिंग के लिए B2B मार्केट प्लेसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास जो है ग्लोबल सोर्सेज आ जाते हैं, dhgate.com आ जाते हैं, होलसेल सेंट्रल आ जाता है, ऐसे ही सेल HOO आ जाता है, मेड इन चाइना आ जाता है, और सबसे ऊपर जो है दोस्तों हमारे पास alibaba.com आ जाते हैं। हम जो है जनरली बहुत सारे ज़्यादा सेलर्स जो है वो alibaba.com से जो है बाइंग कर लेते हैं, सोर्सिंग जो है अलीबाबा से कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या स्टडी कर लेंगे, alibaba.com को स्टडी कर लेंगे कि कैसे हम इससे सोर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इसी से ही सोर्सिंग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम यहाँ alibaba.com पर आ गए तो फिर हमने क्या करना है दोस्तों, हमने कुछ पॉइंट्स को जो है हमने अपने जहन में रखना है दोस्तों। ऐसे सेलर्स को सेलेक्ट कर दें दोस्तों कि वो ट्रेड अश्योरेंस भी हो उसके पास, वो वेरीफाइड भी हो, और उसकी जो टाइम है वो भी ज़्यादा हो, 1 साल से ज़्यादा हो।